महंगाई के क्या असबाब हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तिसार के साथ आपको बयान की। फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। और आप देखिए कि जब 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी। 2018 का इलेक्शन झुर्लू था, धांधली करके नताइज बदले गए। लोग शेर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मोहरे कहां लगी सब जानते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी नून लीग का रास्ता रोका। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर भड़ास निकाली। हफ्ते और इतवार के रोज अदालतें लगाई गईं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में सिर्फ तबाही की। टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में डाला गया। IMF की शराइत मानने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं। मॉनेटरी फंड के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए। अब कोई बहाना नहीं, जल्द कर्ज मिल जाएगा। आज पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो मामला चल रहे हैं वो अवाम के सामने हैं। वजीर आजम का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत मॉडल टाउन लाहौर में सियासी और कानूनी टीम की अहम बैठक। साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान बट, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में सियासी और आईनी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार, सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। इजलास में मुल्क की दाखिली और सलामती सूरत हाल पर गौर। दहशत गर्दों की बाकियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहद के साथ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ISPR का एलामिया। अभी वो एक्ट बना नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बुला लिया और एक ही नशिस्त में फैसला दे दिया। अब फिर कहते हैं ये फैसले तस्लीम करो। कैसे तस्लीम करें हम लोग? तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार। बिल के कानून बनने से पहले ही 8 रुकनी बेंच बना दिया गया, फिर एक ही नशिस्त में फैसला दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात सल्ब कर लिए गए। इस तरह नहीं हो सकता। हर शोबे में मुदाखलत होगी तो उसे अदालती मार्शल लॉ कहेंगे। तहम्मुल से काम लिया जा रहा है। सियासी लोगों ने मामलात काबू में रखे हुए हैं। इमरान खान से लाड करने वाले जान लें, सिवाय शर्मिंदगी के इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM सरबराह की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। जो पीछे लेजिस्लेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल का दरीना मुतालबा था। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि आपके इस मुतालबे पे हुकूमत ने और पार्लियामान ने स्टैंड लिया और उन्होंने ये कानून पास किया। जिस तरह से इस कानून पे फौरी तौर पे बेंच बना के नाफिजुल अमल होने से पहले इसको रोका गया है, उस पर मुझे दुख और अफसोस भी है और मैं पार्लियामान के साथ खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कानून साजी बार का दरीना मुतालबा था। साथ देने पर वकला के शुक्रगुजार हैं। कानून साजी सिर्फ पार्लियामेंट का हक है जो किसी और को नहीं दिया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आईनी सोच का भी। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ दिस कोर्ट होती है।
सुप्रीम कोर्ट के पास सॉफ्ट पावर मौजूद, फैसले पर अमल दरामद के लिए बंदूकों या तोपों की जरूरत नहीं। 14 मई को इलेक्शन का फैसला हो गया, अब पोलिंग कराना ही पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत इससे इनकार नहीं कर सकती। हुकूमत अदौली हुई तो वजीर आजम नाहल होंगे। एतजाज एहसन का वकला कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी अदलिया की आजादी और वकार को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। मजबूत अदलिया अहम तरीन जरूरत है। अदालत अपने अंदरूनी मामलात अफहाम व तफहीम से हल करे। लाहौर में मुनक्किद वकला कॉन्फ्रेंस का एलामिया। इलेक्शन कमीशन की तरह सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकत इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अगर आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी कोई हुदूद नहीं होगी। आइन को मुकद्दम माना जाएगा। आवाम को दीवार से ना लगाएं, फवाद चौधरी की तनबीह। कफन बांधने से पहले काला कनस्तर तो मुंह से उतारें, पहले फैसला कर लें रोना है या इनकलाब लाना है। कौमी असेंबली तोड़ने से पहले आइन मुकद्दम रखना था। इलेक्शन कमीशन बेवकूफ है क्योंकि उसने इमरान नियाजी की फौरन फंडिंग पकड़ी। अदलिया के जरिए इक्तदार पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर होगा। तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती बिल से सारी हवा निकाल दी। पीडीएम सरकार गैर आईनी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरका पैदा करना चाहती थी। फुल कोर्ट का मुतालिबा करने वाले अब किस मुंह से अक्सरियती फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। आवाम चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। परवेज इलाही की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। हमें और हमारे साथियों को इमरान खान से वफादारी की सजा दी जा रही है। हमेशा अवाम की खिदमत की। मुखालिफिन को लाख कोशिशों के बावजूद कोई सबूत नहीं मिल रहा। झूठे मुकदमात से बाइज्जत बरी होंगे। चौधरी परवेज इलाही की साबिक चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल जुबैर अहमद से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी चाहता है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए ताकि बिलो रानी के लिए रास्ता खुले। नैब का कानूनी तरमीम पास नहीं हुई, कल आपने एक और तरमीम कर ली है। अभी नैब का कानून सुप्रीम कोर्ट में आपके गले में अटका हुआ है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जान छूट जाएगी, आपकी जान नहीं छूटेगी। एक नहीं कई केसेस हैं, इनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। नैब कानून में तरमीम अभी उनके गले में अटकी हुई है। इन्हें किस चीज का खौफ है? इंतखाबात कराएं, हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सियासी तनाव कम करने की कोशिशें, सिराजुल हक सरगर्म। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुलाकातें। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। माली साल 2024-25 तक अदायगियों का बोझ 29 अरब डॉलर तक पहुंचने का खदशा। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में कमी का भी सामना है। ग्रोथ रेट और महंगाई ज्यादा रहने के बायस खत गुर्बत में कमी नहीं होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस मुल्क की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। पाकिस्तानी वफ्द के साथ मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। कोशिशों की हिमायत करते हैं। जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियों के मुंतजर हैं ताकि नवी इक्तसादी जायजे की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम।
आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास फिर मुलतवी। नए कायदे ईवान का इंतखाब ना हो सका। ईवान की कार्रवाई कल दोपहर 2 बजे शुरू होगी। चौधरी मोहम्मद यासीन ऑपोजिशन के उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई नाम फाइनल ना हो सका। ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक और चौधरी अनवारुल हक दौड़ में शामिल। ईद से पहले अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 8 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। वजीर खजाना ओगरा सिफारिशात पर वजीर आजम से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की भी सिफारिश। 17 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्जाम। पुलिस ने तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया। कराची के थाना इब्राहिम हैदरी में मुकदमा गुज़श्ता रोज दर्ज किया गया था। अली जैदी की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाइयों का तसलसल। हुकूमती इकदामात आवाम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। पीडीएम जमातों को हरबों का खमियाजा इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। इमरान खान का रद्द अमल। चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का केस। अली अमीन गंडापुर सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। एटीसी ने पीटीआई रहनुमा को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले कर दिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। वकला ने हाई कोर्ट में दायर अखराज मुकदमा की दरख्वास्त की कॉपी जमा करा दी। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने पर समाअत 3 जून तक मुलतवी। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज। पाक आर्मी की 6 बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गईं। 15 स्नाइपर भी साथ। लुटेरों के ठिकाने खत्म करके इलाका क्लियर किया जाएगा। 6 रोज से जारी कार्रवाइयों में पंजाब पुलिस के 11,000 एहलकार और अफसर शरीक हुए। वज़ीर आज़म का लाहौर में इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर और शाहदरा का दौरा। हुक्काम के मंसूबे की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज करके 3 माह में मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। निगरान वजीर आला का एहसन इकदाम। पंजाब भर में मुफ्त आटा फराहमी के मराकज कल रात तक खुले रखने का ऐलान। मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा लाहौर में इंतजामात का जायजा। तारीख साज पैकेज का कल आखिरी रोज है। मुफ्त आटे की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। निगरान वजीर आला की हिदायत। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर। भारत समेत दुनिया भर से आई सिख कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान के मेहमान इंतजामात देखकर खुश। मोदी के ताबूत में एक और कील। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर पुलवामा हमले का बांडा फोड़ दिया। सरकार को हमले का इल्म था, लेकिन मोदी ने फौजियों को बचाने की बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। मुझे भी खामोश रहने का कहा गया। ड्रामे का मकसद सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। सत्यापाल मुल्क ने साजिशी चेहरों से नकाब उतार दिया। बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। सिस्टम आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम की पेशगोई। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। शाहीनों को सीरीज में 1-0 की बर्तरी। मेहमान टीम कमबैक के लिए पुरअज़्म।